नमस्ते शारदा देवी कश्मीर सुखवासिनी त्वं प्रार्थये नाहं विद्यादानं ददामि प्रथमं भारती नाम द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थं हंसवाहिनी पंचमं भारविख्याता षष्ठं बागीश्वरी तथा कौमारी सप्तमं प्रोक्ता अष्टमं ब्रह्मवादिनी नवमं विदुषा माता दशमं ब्रह्मचारिणी एकादशं तु ब्रह्माणि द्वादशं वरदायिनी वाणी त्रयोदशं नाम भाषा चैव चतुर्दशं पंचदश श्रुतदेवी षोडशा गौरी नियन्यते षोडशेतानि नामानि प्रातरुत्थाय पठेत् तस्य संसुतुष्यते देवी शारदा वरदायिनी या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या श्वेतपद्मासना या वीणावरदण्डमण्डितकरा या शुभ्रवस्त्रावृता या ब्रह्मच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापा सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापा। अरहत आगम ज्योति की श्रृंखला में एक बहुत सुंदर सूक्ति आगे आ रही है। कहा है महापुरुषों ने सम्मोई खलु पेच्चदुल्ला सम्मोई खलु पेच्चदुल्ला। सम्मोदि को प्राप्त करना वास्तव में बहुत दुर्लभ है। तो सम्मोदि यहाँ पर विशेष शब्द है। बोध जानना, किसी चीज को समझना, किसी चीज को सही ढंग से प्रकट करना, दूसरे को समझाने में सामर्थ्यता प्राप्त करना,
और साथ साथ में वो संबोधि वो बिल्कुल सत्य, सहज, सच्चाई को बहुत अच्छी तरह से समझ करके बहुत अच्छी तरह से स्वीकार करना, ऐसे सम्यक दर्शन के परिपाक को संबोधि कहा जाता है। जो बुद्धि सोच समझ बिल्कुल सम हो, जिसमें किसी भी प्रकार का उतार चढ़ाव न हो, जो पूरी तरह सत्य के ऊपर अवधारित हो, ऐसी संबोधि का मिलना खलुपेच्छ दुर्लभ के संसार में बहुत दुर्लभ है। बहुत कुछ शास्त्रों को पढ़ा जाता है, ग्रंथों को पढ़ा जाता है, बड़े बुजुर्ग तरह तरह से पढ़ाते हैं, स्कूल कॉलेज के अंदर पढ़ करके डिग्री ले लेते हैं, लेकिन संबोधि नहीं मिलती। विद्या मिल सकती, विद्या बोल उसका बढ़ सकता, बोलने की, पढ़ने की, दूसरे को समझाने की शक्ति बढ़ सकती है, लेकिन वो जो सत्य के प्रति अत्यंत हार्दिक रुचि पैदा हो उससे, और सत्य को सही ढंग से समझे, समझ करके उसको स्वीकार करे, उसके ऊपर अटूट श्रद्धा करे, और कैसी भी तकलीफ हो उस रास्ते से वो विचलित न हो, ऐसी दृढ़ श्रद्धा का जीवन के अंदर आना, ये संबोधि की अवस्था। तो अव्वल तो मनुष्य सही गलत को नहीं समझ सकता, धर्म और अधर्म को नहीं समझ पाता, बहुत कुछ ठोकरे खाता है, बहुत कुछ पढ़ लेता है, बहुत कुछ देख लेता है, पुण्य पाप को नहीं समझ पाता। पुण्य पाप का अलग अलग भेद और विश्लेषण नहीं कर सकता, उसका एनालिसिस करके दोनों को बिल्कुल अलग करना बड़ा मुश्किल का काम। धर्म अधर्म का भेद नहीं कर सकता, पाप पुण्य का भेद नहीं कर सकता, और भेद ही नहीं कर सकता, सही ढंग से उसको समझ ही नहीं सकता, तो संबोधि तो कहां से प्राप्त हो। इसलिए बड़े बड़े साधक जो वर्षों तक साधना करने के बाद भी कभी कभी संबोधि से बिल्कुल दूर रह जाते हैं। जो आत्म शांति उनको मिलना चाहिए, जो आत्मतोष उनको मिलना चाहिए, जो कषाय की निर्वृत्ति उसके जीवन के अंदर होनी चाहिए, ऐसी कोई भी बात उसके जीवन में घटित नहीं होती। इसका मतलब संबोधि खलुपेच्छ दुर्लभ, संबोधि को प्राप्त करना बड़ा कठिन काम है। बहुत से लोग तरह तरह के शास्त्र पढ़ते हैं, सिद्धांत पढ़ते हैं, उसमें क्या क्या बोला गया है, कैसे बोला गया, शास्त्रार्थ करते हैं, और बहुत लोगों को शास्त्रार्थ के अंदर जो जीत भी लेते हैं, अपने प्रभुत्व, अपनी विद्वत्ता तो कायम कर लेते हैं, लेकिन वहां पर भी संबोधि उनको प्राप्त हो, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। ऐसे लोग में तो और ज्यादा असंबोधि ही रहती, वो सही ढंग से उन्हें समझ सकते हैं, अगर समझते हैं तो उसको स्वीकार नहीं कर सकते, उसके ऊपर श्रद्धा नहीं कर सकते, उसके ऊपर दृढ़ नहीं कर सकते। इसलिए कहा है संबोधि खलुपेच्छ दुर्लभ, संबोधि को प्राप्त करना इस संसार में बड़ा कठिन है। एक तो समझ में आना ही मुश्किल, सही दृष्टिकोण, सही दिशा समझ में आना, वो निश्चित होना वो ही कठिन है। उसके ऊपर अटूट श्रद्धा होना वो बड़ा कठिन काम है। उसके अंदर इतना प्रेम होना, इतना अपनत्व होना, अपने जीवन के साथ वो जुड़ जाना कि मौत भी उसको अपने से अलग न कर सके, ऐसी संबोधि जीवन के अंदर मिलना ये बहुत कठिन है। और ये संबोधि की शक्ति है कि मौत भी उनको विचलित नहीं कर सकती। 10वें गुरु गोविंद सिंह के दोनों छोटे छोटे बेटे जो राज परिवार में पले,
बड़े लाड़ प्यार के अंदर पले, सभी प्रकार की शिक्षाओं को प्राप्त किया, और मुसलमान आतताइयों से लड़ाइयों के अंदर लड़ते लड़ते वो पकड़े गए। तो उन मुसलमान आतताइयों ने, उन जो है गुंडे प्रवृत्ति के लोगों ने, जो देश को लूटने के लिए आए थे, बर्बाद करने के लिए आए थे, उन्होंने पूरी ताकत लगा दी। तुम तभी बच सकते हो, तुम पकड़े गए, तुम्हारे पास कुछ नहीं, हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हाँ इस्लाम को स्वीकार करो तो हम छोड़ने के लिए तैयार हैं, तब तुम बच सकते हो। वो जो 9 साल और 11 साल का बालक, गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चे, तो उन्होंने कहा इस्लाम में ऐसी है क्या चीज जिसको हम स्वीकार करें? उसके अंदर कौन सी अच्छाई है? उसमें कोई दया है, उसमें कोई करुणा है, उसके अंदर कोई इंसानियत है, उसके अंदर कोई ऐसी अनुकरण करने वाली कोई चीज हो तभी हम अनुकरण करें। जब कुछ है ही नहीं तो हम क्या स्वीकार करें उसे? और ऐसी चीजों को सुन करके अव्यातताएं, ये दुष्ट लोग जो हमेशा हथियारों से खेलने वाले, उनमें समझ में तो क्या आना था। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे को अगर जो है ऐसे इस्लाम को नहीं स्वीकार करते तो तुम्हारे को दीवार के अंदर चिन दिया जाएगा, तड़फ तड़फ करके मरोगे, एक एक श्वास तड़फ तड़फ करके तुम्हारा निकलेगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, प्राण तो निकलेंगे, लेकिन हम मानते हैं हमारी सनातन परंपरा है, हमारे प्राण इस शरीर से निकल सकते हैं, लेकिन वो नष्ट नहीं हो सकते। तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी तकलीफ दे दो, तुम इस शरीर को बोटी बोटी करके काट सकते हो, लेकिन आत्मा को नहीं काट सकते, हमारे संस्कारों को नहीं काट सकते। उन लोगों ने बड़ी दुष्टता से उन बालकों को, जिनको देख करके करुणा पैदा हो जाती है, वात्सल्य पैदा हो जाता है, अपनापन पैदा हो जाता है, ऐसे देव कुमार जैसे वो जो है 10वें गुरु के पुत्र, उनको बड़ी निर्दयता के साथ उन्होंने दीवार के अंदर चीन दिया। आप अनुमान लगाइए किस तरह से मरे होंगे, कितनी वेदना हुई होगी, उनके प्राण कैसे निकले होंगे कि चारों तरफ से दीवार बना दी, ईंट लगा करके दीवार के अंदर उनको कर दिया। वो न हिल सकते थे, न डुल सकते थे, किस तरह से पता नहीं कितने देर में, कितने तड़फ करके, तड़फने की भी उनकी जगह नहीं थी, हिलने डुलने की जगह नहीं थी, उन दीवारों के अंदर चिन दिया। और ऐसी मौत दी जिसकी कोई सनातन परंपरा में कोई इंसानियत जीवन के अंदर रखने वाला, इंसानियत की भावना रखने वाला कभी सपने के अंदर नहीं कर सकता, सपने के अंदर सोच नहीं सकता। ऐसी मौत इन क्रूर आतताइयों ने दी, लेकिन उन्हें, उनके चेहरे में, उनके मन में कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, ऐसी अटूट श्रद्धा, ऐसी सद्भावना और ऐसा समर्पण होने का उत्साह, ऐसा बलि में अपने आप को धर्म के लिए बलिदान देने में। और हम देखते हैं कि आत्मा का कितना बल है, मौत किस तरह से आती है। बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने उस मौत को स्वीकार किया। अब कैसे मरे, किस तरह से मरे, वो तो दीवार के अंदर थे, लेकिन उनकी तो सिर्फ कल्पना की जा सकती है। और इससे ज्यादा क्रूर मौत क्या हो सकती है। लेकिन उनके जीवन में जो संबोधि थी, सत्य की स्वीकृति थी, सत्य का प्रेम था, देशभक्ति से रच-पच गए थे, वो धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा थी, उनकी आत्मा हिली। उन्हें इस्लाम स्वीकार करना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने ये हत्याएं, ये मार काट, ये जो प्रवृत्ति, ऐसे सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। तो ये संबोधि का बल कितना जबरदस्त होता है। और ऐसे न मालूम कितने लोग सही समझ के लिए, सही शांति के लिए
कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी शांति नहीं है, समाधान नहीं है। दुनिया भर की चीजें फिर भी समाधान नहीं है, क्योंकि संबोधि नहीं है। बहुत पढ़ लिख लिए लेकिन ऐसा नहीं लगता हमने कुछ समझ लिया हो, कुछ जानते हो, तब भी ऐसा लगता बिल्कुल मूर्ख है, कुछ नहीं हमारे को आता। ऐसी हालात होती है तो ज्ञान को ढूंढने के लिए, समाधान को ढूंढने के लिए, गुरु ढूंढने के लिए चलते हैं। ऐसे एक सन्यासी एक जगह बैठे हुए थे और उनका जीवन, उनका सोच, उनकी झोपड़ी, उनके जीवन के अंदर दया और करुणा और कुछ भी न होती हुई भी ऐसी प्रसन्नता, ये सब कुछ देख करके एक भगत ने पूछा कि गुरुदेव, आपके जीवन की ये महानता, आपके जीवन की ये ऊंचाइयां, आपके जीवन का ये संभाव और संतोष, ये आपके जीवन की संतुष्टि, ये सब समाधान और ये समझ आपको कहां से उपलब्ध हुआ? वो कौन से गुरु हैं, कौन सा आश्रम है, कौन सा गुरुकुल है जहां से आपने शिक्षा प्राप्त की, ये संस्कार प्राप्त किए? तो सन्यासी बोले, बेटा मेरे गुरु एक चोर है। चोर? उनका नाम चोर है? नहीं, धंधे से चोरी करते हैं। उनकी शिक्षा है, उनसे मैंने जो है ये बोध प्राप्त किया, उनसे ही सीखा। उनका सन्यासी, उनका नहीं, घर गृहस्थ है। क्या बहुत पढ़े लिखे विद्वान है? नहीं, अनपढ़। तो ऐसे चोर से आपने कैसे शिक्षा ली? आपका कहां इतना ऊंचा जीवन, आपके गुरु एक चोर कैसे हो सकते हैं? बहुत कुछ सोचा लेकिन उसमें दिमाग में कुछ समझ में नहीं आया। उसने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, हे संत भगवंत, हमारे को बतलाओ कि आपको चोर से ऐसी समाधि, ऐसी संबोधि और ऐसा संभाव और ऐसा जीवन और ये जीवन के एक संस्कार आपको चोर से कैसे मिले? उन्होंने कहा, मैं इन्हीं जिज्ञासाओं के अंदर भटक रहा था, सदगुरु के लिए भटक रहा था, बहुत कुछ लिया, बहुत कुछ पाया, जन्म से ही पाया, पूर्व जन्म की जो पुण्यमान से पाया, लेकिन जो समाधान मिलना चाहिए, जो शांति मिलनी चाहिए, वो नहीं मिली। मैं पता नहीं कहाँ कहाँ भटकता रहा। और एक बार किसी तरह से जा रहा था रास्ते से, रात्रि का समय हुआ, और रात्रि का समय हुआ, कुछ ऐसा वातावरण था उसमें रात्रि को रुकने के लिए किसी घर की, किसी चार दीवारी की, किसी छप्पर की जरूरत थी। तो मैं वहां पर पूछ रहा था भाई कि यहाँ पर रुकने की जगह कोई मिलेगी? तो आने जाने वाले जो कुछ लोग मिले उन्होंने मना कर दिया, भाई हमारे पास इसमें जगह नहीं है, हमारे पास ऐसी जगह नहीं है। और एक आदमी, उसने कहा, महात्मा जी आपको रुकना है? उन्होंने कहा रात्रि विश्राम करना है, क्योंकि जो माहौल ऐसा है, वातावरण ऐसा है, प्रकृति ऐसी है, अब इसमें रात्रि विश्राम करना है तो थोड़ा सा छप्पर वगैरह हो, दीवार वगैरह हो तो वहां पर आराम से होगा। तो मैं यही सोच रहा हूँ मैं कोई जगह मिले तो रात्रि विश्राम करके आगे जाऊं। उस आदमी ने प्रार्थना की, आप हमारे घर चलो। मेरा घर बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन आप आराम से रुक सकते हैं। उसके 2 भाग हैं, और एक भाग में आपके लिए आराधना, साधना, पूजा पाठ करने के लिए भी तकलीफ नहीं होगी, और आप एक दिन क्या कई दिन भी रुक सकते हैं। तो आप चलो। वो लेकर के गया, उसने थोड़ा बहुत जो साधारण रूप से भोजन पानी था वो मेरे को करवाया। उन्होंने कहा, इस हिस्से के अंदर मैं रहता हूँ, इधर मेरा सब सामान है, ये छोटा सा कमरा साथ में, ये जो झोपड़ी का एक हिस्सा, इसके अंदर आप विराजो, तो आपके लिए कोई किसी प्रकार की तकलीफ न हो। तो वहां पर जो मैं रहा, और रात को 12 बजे के करीब वो तैयार होने लगा। इस समय तैयार होकर के निकलने लगा। तो मैंने पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? रात्रि के समय, सोने का समय है, और तुम कहीं जाने की तैयारी कर रहे हो? उन्होंने कहा धंधे के लिए जा रहा हूँ, काम के लिए जा रहा हूँ। उन्होंने कहा चौकीदारी करते हो? उन्होंने कहा नहीं। तो रात को 12 बजे फिर ऐसी कैसी तैयारी कर रहे? उन्होंने कहा महात्मा जी, मैंने पहले आपको नहीं कहा मैं एक चोर हूँ, चोरी का धंधा करता हूँ।
और चोरी करके अपना सब जीवन चर्या को चलाता हूँ, और मेरा छोटा सा परिवार है वो भी चोरी के धंधे से ही चलता है। मैंने सोचा आपको तकलीफ न हो इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन अब आपने पूछा है तो मैं झूठ क्यों बोलता, इसलिए मैं चोर हूं और चोरी करने के लिए जा रहा हूं। और वहां से वो नमस्कार करके आशीर्वाद लेकर के चोरी करने के लिए चला गया। वो संत विचार करने लगे, चोर के घर में आकर के ठहरा, लेकिन उसने पहले नहीं कहा। अच्छे भले लोग वो भी ठहरने के लिए देने को जगह देने को तैयार नहीं थे, लेकिन इसने छोटी सी जगह, छोटी सी झोपड़ी, उसमें भी एक हिस्सा इतना थोड़ा अलग हिस्सा है, उसमें मेरे को रुकने की जगह दी। भोजन पानी भी बड़ी श्रद्धा से करवाया, सद्भावना से करवाया। उन्होंने कहा चोर होते हुए भी बड़ी इसके अंदर एक संस्कार है, सद्भावना है, दया करुणा है, धर्म श्रद्धा है। लेकिन कभी कभी बड़ा नफरत भी हुआ, भाई चोर है, चोर के घर के अंदर ठहर रहा हूँ, चोर के अन्न को मैं खाया तो किस तरह से होगा। लेकिन जिस समय मेरे को भी नींद नहीं आई, उसने सारी रात चोरी करके सवेरे दिन निकलने से पहले पहले जिस समय आया तो उसने नमस्कार किया। और मैंने पूछा कि भाई क्या चोरी करके लाए, माल वगैरह लाए, हो गया चोरी? उनका कुछ नहीं हुआ। आज चोरी करने गए, मेहनत तो बहुत की, परिश्रम तो बहुत की, लेकिन एक पैसे की आमदनी, कोई चीज मिली नहीं कुछ। चलो कोई बात नहीं, अब नहीं मिली तो क्या है, चोरी का धंधा है, इसमें ऐसे ही होता है, कोई अपना हक तो है नहीं उसमें। योगानुयोग ऐसा होता है तो मिलता है, वरना ऐसे ही करना पड़ता है। हमारी तो जिंदगी ऐसे चलती है। जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो क्या करोगे, सारी रात मेहनत करके आए, कोई नहीं महात्मा जी आप आराम से रहो, कोई बात नहीं। वो आराम से आया, आराम से लेटा, गहरी नींद के अंदर चला गया, और सवेरे काफी देर में उठा, और उसने थोड़ा बहुत जो भोजन पानी उसने करना था उसमें से हमारे को भी दिया। और उसने कहा महात्मा जी कहाँ जाओगे, अभी रुको। और मैंने भी सोचा चलो भाई अब ये विनती कर रहा है, चोर है। और दूसरे दिन भी उसने जो वो जाने के लिए उसने नहीं दिया, मैं वहीं पर रुका। और दूसरे दिन भी जिस समय 12 बजे के करीब चोरी के लिए वो चल पड़ा, तो उसी उत्साह के साथ। और ये मेरा भी ऐसा योग हुआ, ये चोर है और इतना चोरी करके, इतना मेहनत करके आता है, लेकिन कोई उसको तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई किसी प्रकार की शिकायत नहीं। भगवान का नाम तो लेता था वो, लेकिन भगवान के प्रति कोई शिकायत नहीं है, भगवान तूने नहीं दिया, आज कोई लाभ नहीं हुआ, कोई शिकायत नहीं, कोई बात नहीं, आज नहीं होगा तो कल मिल जाएगा। परिश्रम करना अपना काम। मेरे को भी थोड़ी जिज्ञासा होगी, चोर है लेकिन कोई गाली गलौच नहीं, दुर्भावना नहीं, भगवान के प्रति भी भक्ति कर लेता है, नाम भी ले लेता है, लेकिन कोई शिकायत नहीं। मैं भी वहां रहा, 4-5 दिन तक हमारा रहना हुआ, 4-5 दिन तक कुछ नहीं हुआ, फांके पड़ गए, एक टाइम खाने के लिए भी भोजन नहीं रहा, लेकिन उससे उत्साह में कोई कमी नहीं। उन्होंने कहा क्या तुम इतने मेहनत करते हो, भगवान कुछ नहीं देता, फिर भी तुम ऐसे करते हो? उन्होंने कहा हमारा ये तो अपना काम है, इसमें भगवान की क्या बात है। वो 7 दिन तक ऐसा चोरी करने के लिए गया, और 7 दिन तक उसको कुछ नहीं मिला, लेकिन उसके चेहरे के ऊपर शिकन तक मैंने कभी नहीं देखी। तब मैंने सीखा कि मैं एक साधु होकर के मेरे जीवन के अंदर संभाव नहीं, जरा सी बात नहीं हुई तो मैं अपने अशांत हो जाता हूं, परेशान हो जाता हूं। अगर कोई प्रतिकूलता हो जाती है तो भगवान के प्रति भी शंका पैदा हो जाती है। और एक चोर 7 दिन तक उसको एक दाना नहीं मिला, लेकिन कोई उससे उत्साह के अंदर फर्क नहीं, तो उसके काम के अंदर फर्क नहीं, उसकी ड्यूटी के ऊपर फर्क नहीं, बराबर टाइम पर उठता है, टाइम पर जाता है, पूरी मेहनत करता है, और दिन निकलने से पहले पहले लौटता है, लेकिन कुछ भी नहीं मिला, फिर भी उसको शिकायत नहीं है। उसके जीवन को देख देख करके मेरे जीवन के अंदर पूरा परिवर्तन हो गया। मैंने सोचा साधु तो ये, संभाव तो इसके अंदर, शांति तो इसके अंदर, समाधान तो इसके अंदर, जो पाना चाहिए जीवन के अंदर वो हमने क्या, ये तो ईश्वर ने पाया है। उसी दिन से मैंने उसको अपना गुरु स्वीकार किया, और उसी चर्या को मैंने कहा भगवान के भजन में करते करते नहीं मिलता है तो हमारे को फेर क्यों है।
अगर मेहनत करते हैं भिक्षा नहीं मिलती है तो मन के अंदर उदासी क्यों होना? अगर खाने को नहीं मिलता है, चोर 7 दिन बिना खाए कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? अगर वो 7 दिन तक कुछ नहीं मिले पर भी भगवान को एक शब्द शिकायत के ऊपर नहीं बोलता, तो हमारे को बोलने का क्या अधिकार है? ऐसे मैंने उस चोर गुरु से ये सारी शिक्षा ले ली, जो बड़े बड़े ग्रंथों से और बड़े बड़े साधुओं से मेरे को जो शिक्षा नहीं मिली, एक चोर की झोपड़ी में बैठ करके मैंने एक शिक्षा ली और उसी तरह का जीवन जीने का अभ्यास कर रहा है। तो बोध मंदिर में जाकर के हमारे को संबोधि मिले कोई जरूरी नहीं, सत्संग में जाते ही संबोधि मिले ये कोई जरूरी नहीं, कोई महात्मा से ही मिले ये जरूरी नहीं, कोई घटना से मिले कोई बात नहीं, कहीं से भी हमारे को मिल सकता है, लेकिन ये मिलना बड़ा दुर्लभ। कभी कभी हजारों घटनाएं घटती हैं लेकिन संबोधि नहीं आती, उसमें बुद्धत्व नहीं आता, उसमें समझ नहीं आता, उसमें परिवर्तन होने की भावना नहीं आती, आंतरिक परिवर्तन घटित नहीं होता। कभी ठोकर लगती है तो भी नहीं होता, कभी दुख दर्द आता है तो भी नहीं होता, कभी सुख साधना आते हैं तो भी नहीं होता। और लेकिन ये कहीं ना कहीं से भी हमारे को मिले, लेकिन बोध मिलना, संबोधि का मिलना, जीवन की सत्यता का साक्षात्कार होना और आंतरिक रूप से परिवर्तन घटित हो जाना, आंतरिक रूप से एक समाधान जीवन के अंदर आ जाना, ये वास्तव के अंदर संसार में बड़ा दुर्लभ है। इसलिए कहा गया है संबोधि खलु पेच्छ दुर्लभ, ये संबोधि का मिलना बहुत कठिन था। और जब तक ये संबोधि नहीं मिलती, अच्छी समझ नहीं मिलती, सत्य का साक्षात्कार नहीं होता, ऐसे अनुभव से आंतरिक रूप से जीवन में परिवर्तन घटित नहीं होता, तब तक जीवन में शांति नहीं मिलती। और जीवन में ही शांति न हो तो उसके बाहर शांति कैसे हो सकती है? उसके मन में ही शांति नहीं, भाव में ही शांति नहीं, तो उसके वचनों में शांति कहां से आ सकती है? उसके कर्म में शांति कहां से आ सकती है? उसके आसपास के वातावरण के अंदर शांति कहां आ सकती है? और जो स्वयं अशांत है वो किसी को शांति कैसे दे सकता? जो स्वयं समाधान जिसको नहीं है वो दूसरे को समाधान कहां से दे सकता? इसलिए संबोधि का मिलना, सही समझ का मिलना, सही सोच का मिलना, सही चिंतन का मिलना और आंतरिक रूप से परिवर्तन होकर के ये सही समझ के साथ जीवन की दौलत का जो मिलना, इस संसार में बहुत दुर्लभ चीज है। कोई भाग्यशाली पुण्यशाली आत्माएं होती हैं, उनको ही ऐसी उपलब्ध होती है। और ऐसी उपलब्ध होती है तो उसके लिए फिर स्वर्ग की अपेक्षा नहीं रहती, उसके लिए कोई वैभव की अपेक्षा नहीं रहती, उसके लिए बड़े बड़े ताम झाम की अपेक्षा नहीं रहती। जहां रहता है वहीं पर उसके लिए सब कुछ होता है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, मिलता है तो भी ठीक है, नहीं मिलता है तो भी ठीक है, मान सम्मान मिले तो भी ठीक है, अपमान मिले तो भी ठीक है, कोई देता है उसका भी भला, जो नहीं देता उसका भी भला। ऐसी अवस्था में कोई पहुंचता, वो ऐसे तो चाहते हैं सबको ऐसी अवस्था मिलनी चाहिए, सभी इस प्रकार की सुख शांति प्राप्त कर लें, लेकिन सभी प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि वो दुर्लभ। दुनिया के अंदर क्या रत्न सबको मिल जाए बहुत अच्छा, सोना है, चांदी है, रत्न है, हीरे पन्ने हैं, सबको मिलना चाहिए, सबके घर में होना चाहिए, सभी सुखी रहे, सबके घर के अंदर भंडार भरे रहे, लेकिन नहीं होता क्योंकि वो दुर्लभ है। हर जगह पर जो है थोड़ी बात तो पत्थर मिल सकता है लेकिन रत्न थोड़ी मिलता। हर जगह पर साधारण चीज तो मिल सकती है लेकिन रत्न तो दुर्लभ है, वो तो किसी को ही मिलता। चाहने से या चाहते तो सब है लेकिन सबके चाहने से नहीं मिलता। प्रयत्न सब कर लेते हैं, सबके प्रयत्न करने से भी नहीं मिलता है। जिसको मिलना रहता है उसी को मिलता है क्योंकि दुर्लभ है, और दुर्लभ चीज तो हर किसी को उपलब्ध नहीं हो सकती। ऐसे संबोधि ये भी एक रत्न है, संबोधि एक उपलब्धि, संबोधि ये जीवन की सफलता,
संबोधि एक आंतरिक रूप से जीवन का परिवर्तन है। इस संबोधि का मिलना जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन ये उपलब्धि इतनी सरल नहीं कि हर आदमी प्राप्त कर सके, हर साधु प्राप्त कर सके, हर सन्यासी प्राप्त कर सके, या हर गृहस्थ या राजा महाराजा प्राप्त कर सके, ऐसा नहीं। लेकिन प्राप्त कोई भी कर सकता है, लेकिन वो दुर्लभ चीज जिसकी पुण्यवानी होती है, और जिसकी पुण्यवानी का बड़ा भारी उदय होता है, योग संयोग होता है, वही व्यक्ति जाकर के इस उपलब्धि को जीवन के अंदर प्राप्त कर सकता है। वरना हर किसी के लिए ऐसी चीज उपलब्ध नहीं होती। तो संबोधि का मिलना बड़ा कठिन काम है, और हमें भी ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जब तक ये नहीं मिलता। अब कहाँ मिलेगा इसका पता नहीं, किससे मिलेगा ये पता नहीं, किस समय मिलेगा ये भी पता नहीं है, और ये वास्तव में क्या चीज है ये भी हमारे को पता नहीं है। लेकिन इसके लिए प्रयत्न तो करना पड़ेगा। जो मंदिर का हो, चाहे थानक का हो, चाहे प्रभु की भक्ति का हो, चाहे गुरुओं के वचनों को सुनने का हो, चाहे सत्संग का हो, चाहे दान का हो, चाहे सेवा का हो, चाहे कोई पुण्य कर्म का हो, चाहे देश की सेवा का हो, कोई ना कोई रास्ता तो अपनाना पड़ेगा उसको। अब किसको कहां किस तरह से संबोधि मिलेगी, कौन से रास्ते में चलते हुए मिलेगी, इसका तो कोई अता पता नहीं है। किस समय को उपलब्धि होगी इसका भी अता पता नहीं है। इसलिए पुरुषार्थ हमारे को करते रहना चाहिए। अपने दिमाग से हम सोचते हैं चलो भी हो सकता है सत्संग में जाकर के मिले, हो सकता है स्वाध्याय करते करते मिले, हो सकता है ध्यान करते करते मिले, हो सकता है प्राणायाम आसन करते करते मिले, करें कुछ न कुछ जीवन के अंदर। लेकिन वो हर जगह मिल सकता है, हर चीज से मिल सकता है, लेकिन कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, किसको मिलेगा, इसका कोई अता पता क्या करता रहता नहीं है। इसलिए इसको दुर्लभ कहा जाता है। लेकिन उसके लिए दुर्लभ होते हुए भी उसके लिए यत्न प्रयत्न पुरुषार्थ तो कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। और इसी श्रृंखला के अंदर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और आप लोग भी इसी श्रृंखला को ध्यान में रख करके, इसी लक्ष्य को रख करके कुछ न कुछ जीवन के अंदर धार्मिक पुरुषार्थ करते रहते हैं। ये करते रहो, और कभी न कभी तो दुर्लभ चीज जरूर उपलब्ध होगी। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ आज के वक्तव्य को विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।